नारायण नारायण नारायण। पूज्य भाई जी कहते हैं, सप्रेम हरि स्मरण कृपया पत्र मिला, उत्तर देने में बहुत विलंब हो गया, कृपया क्षमा करेंगे। अंतःकरण की शुद्धि का उपाय। आपने अंतःकरण शुद्ध होने का सुगम उपाय पूछा है। इसके लिए सबसे सुगम उपाय है भगवान के नामों का निरंतर जप। अंतःकरण अशुद्ध होता है पाप वासनाओं से, आसक्ति, ममता, अहमता आदि दोषों से। ये सब अंतःकरण की मैल है। भगवान नाम के पावन जल से ही यह मैल धुल पाती है। भगवान सूर्य जिस प्रकार रात के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम दोष, दुख और दुराशिका का दलन कर डालता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलय नाम जिमि रवि निशिनासा। जनमन अमित नाम किए पावन, नाम सकल कलि कलुष नसावन। नाम लेत भव सिंधु सुखाही इत्यादि। अगला प्रश्न, ईश्वर को कैसे पुकारें? ईश्वर के विरह में रुदन स्वभावतः होना चाहिए। रोना और हंसना सीखना नहीं पड़ता। अत्यंत प्रिय के विछोह का अनुभव प्राणों को बरवश रुला देता है। अभी तो हमने संसार के सगे संबंधियों को ही प्रिय मान रखा है। धन और भोगों के प्रति ही हमारा अधिक आकर्षण है। ऐसे दशा में भगवान के लिए हम व्याकुल कैसे हो सकते हैं? हम जानते हैं और सदा देखते हैं कि धन भोग क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं। इसी प्रकार यहाँ के सगे संबंधी, यहाँ तक कि यह शरीर भी मृत्यु के बाद साथ नहीं देता, सब यहीं रह जाते हैं। जीव को अकेला ही जाना पड़ता है। उस समय भी जीव के नित्य सहचर भगवान उसके साथ रहते हैं। प्रत्येक समय और प्रत्येक अवस्थाओं में यदि कोई साथ देता है तो वे हैं परम करुणा में भगवान। वे सबके घट घट में विराज रहे हैं। उनकी दया इतनी है कि वे सबको अपनी शरण में आने के लिए स्वयं पुकार रहे हैं। सबको पापों और दुखों से छुटकारा दिलाने की सांत्वना दे रहे हैं। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक हम हैं जो भगवान को पुकारना, उनके लिए रोना तो दूर रहा, उनके प्रिय आवाहन तक को नहीं सुनते या सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। जो हमारे आत्मा के भी आत्मा है, प्राणों के भी प्राण है, जिनसे बढ़कर कोई प्रियतम नहीं है, वे हमसे दूर नहीं हैं। हम उन्हें प्राण में भी निहार सके, अपने प्रेमा आंसुओं से उनके चरणों को पखार न सके, यह कितने दुख की बात है। उन्होंने गोपियों को भी विरह दिया था, इसलिए कि मुझ में उनका निरंतर प्रेम बढ़ता रहे।
हमें भी यह विरह इसलिए मिला है कि हम प्रभु से मिलने के लिए रोए, तड़पे, आंसुओं के मौक्तिक हार से उनकी सादर अर्चना करे और पुकार कर कहे, हे हरे, आपसे बढ़कर कोई परम दयालु नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई शोचनीय नहीं है। यदुनाथ, ऐसा समझकर मुझ पामर के लिए जो उचित हो वह कीजिए। भगवान, आषाढ़ मास के दिन की भांति मेरे पाप बढ़ते चले जाते हैं। शरद ऋतु की नदी के जल की तरह शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है। दुष्टों द्वारा किए हुए अपमान के समान दुख मेरे लिए दुस्सह हो गए हैं। हाय, मैं सब तरह से असमर्थ हूँ, असरण हूँ। दया में मुझ पर कृपा कीजिए। स्वामिन, मैं अज्ञानी हूँ, मेरी बुद्धि मंद है, अतः मैं वैसी मनोहारिणी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकता जिनसे आपका कृपा पात्र बन सकूं। मैं तो आर्त हूँ, असरण हूँ और दीन हूँ। मैंने केवल क्रंदन किया है। आप इस क्रंदन पर ही ध्यान देकर शीघ्र दर्शन दीजिए और मुझ भाग्यहीन के मस्तक पर अपने चरण रखिए। हे हरे, हे मुरारे, हे प्रभु, एकमात्र आप ही मेरे आश्रय हैं। हे मधुसूदन वासुदेव विष्णु, आपकी जय हो। नाथ, मुझसे निरंतर असंख्य पाप होते रहते हैं, मुझे कहीं भी गति नहीं है। जगदीश, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार सच्चे मन से रोकर कातर पुकार करने से मंगल में भगवान अवश्य सुनते हैं। तीसरा प्रश्न, अब आगे के भाग में बताए जाएंगे। नारायण नारायण नारायण।